वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एबीएस एकेडमिया पे फिर से स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें मैंने एसएससी जेई मेंस के सिविल इंजीनियरिंग पेपर से मैंने एसएफडी बीएमडी के कुछ प्रॉब्लम्स उठाए गए हैं, जिन्हें मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। तो वो सारे स्टूडेंट जो एसएफडी बीएमडी को स्टडी करना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, तो आप वो भी वीडियो को जरूर देखेंगे। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो टॉपिक है मेनली एसएफडी बीएमडी, ये चाहे वो मैकेनिकल का हो या सिविल का हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि सर वो वीडियो केवल मैकेनिकल के लिए ही था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी यहाँ करा रहा हूँ ये दोनों सिविल और मैकेनिकल दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट दोनों में सेम है, क्योंकि टॉपिक इज सेम इन बोथ दी ब्रांचेस, तो देयर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है, बस ओनली डिफरेंस कि लास्ट वीडियो मैंने मैकेनिकल के पीवाईक्यू पे बनाया है और आज की वीडियो में मैंने एसएफडी बीएमडी का पीवाईक्यू सिविल के पेपर से उठा के लाए हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो एबीएस एकेडमिया का फेसबुक पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि मेरे कोई भी नया वीडियो हो, मेरे कोई भी अपडेट्स या नोटिफिकेशन हो और या नोट्स हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को लाइक और ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग आज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम मैं उठाता हूं, जो कि सिविल का प्रॉब्लम है, बट ये वीडियो सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा वो चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हों या सिविल इंजीनियरिंग के हों, आपको वो जरूर हेल्प करेगा। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये ईयर 2004 में 15 मार्क्स का पूछा गया है एसएससी जेई में सिविल इंजीनियरिंग के पेपर में। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में एक वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है और इसमें कुछ पॉइंट लोड और यूडीएल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो जो भी मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था जो मैकेनिकल के पेपर पे बेस्ड था, आप उसमें भी देख सकते हो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस वहां पे भी पूछे गए थे। तो मैंने वहां पे जिस प्रकार से सॉल्व करा है, मैं उन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पे भी यूज करूंगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वीडियो या लास्ट वीडियो ये सिविल मैकेनिकल सबके लिए कॉमन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले टोटल डाउनवर्ड लोड जितना होगा उतना ही रिएक्शंस होंगे आर ए एंड आरबी। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा आर ए, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा आर बी, और ये आर ए प्लस आर बी कितना होगा? आर ए प्लस आर बी विल बी टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम। और बीम पे टोटल लोड कितना है? तो 50 और 40 किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 1 मीटर, क्योंकि यूडीएल 1 मीटर पे है, तो 40 प्लस 50 विच इज 90 किलो न्यूटन। सेकेंड इक्वेशन, टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू 0। मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूं कि मैं मोमेंट ए पे भी लिख सकता हूं, बी पे भी लिख सकता हूं, बट मैं जनरली बी पे लिखता हूं, इसलिए मैं बी पे लिखूंगा। तो टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट बी, तो मोमेंट लिखने से पहले पहले ये चेक कर लो कि कौन से लोड्स क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं और कौन से लोड्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं। तो देखो, ये जो आर ए वाला जो रिएक्शन है, ये जो आर ए रिएक्शन है, ये बी पे कैसा मोमेंट बना रहा है? क्लॉकवाइज। तो जो क्लॉकवाइज है उसको प्लस में लिखूंगा। तो लेट आर ए प्लस में प्लस आर ए क्लॉकवाइज है प्लस आर ए इनटू कितने डिस्टेंस पे? दिस इज 4 मीटर। आर ए का काम खत्म हो गया। अब ये जो 50 पॉइंट लोड है, ये देखो कैसा मोमेंट बना रहा है बी पे? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या लिखूंगा? -50 कितने डिस्टेंस पे? 2 डिस्टेंस पे। तो ये 50 का भी काम कंप्लीट हो गया। अब इस यूडीएल को देखो, ये यूडीएल कैसा मोमेंट बना रहा है बी पे? ये भी क्लॉकवाइज। तो बताओ, यूडीएल का मोमेंट क्लॉकवाइज है, तो यूडीएल का भी साइन वही होगा जो साइन आरए का था, और आरए का साइन आपने क्या लिखा है? प्लस। तो मैं बोलूंगा प्लस क्या? यूडीएल 40 है कितने डिस्टेंस पे?
1 into 1 का हाफ is equal to 0. Just solve this equation. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, you will get RA which is equal to RA आपको मिलेगा 20 और इसको मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट करूंगा, then you will get RB is equal to 70 किलो न्यूटन। और अगर ये दोनों RA RB पॉजिटिव है, मतलब ये जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दिस रिएक्शन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ ड्रॉ एसएफडी, मैं इसके एसएफडी को ड्रॉ करूंगा। तो देखो एसएफडी का मैं यहाँ कैलकुलेशन में लिख सकता हूँ, बट क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसका एसएफडी बनाना इजी है, डायरेक्टली ड्रॉ हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट बाय पॉइंट शियर फोर्स को सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्या मैंने बताया हुआ है कि शियर फोर्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट वाले पॉइंट से, और लेफ्ट में आरए ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है 20, तो आरए को 20 ऊपर ले जाओ, लेट दिस इज 20। अब बताओ ए से डी नो लोड है तो एसएफडी विल बी कांस्टेंट, ए टू डी एसएफडी विल बी कांस्टेंट। अब डी पे 50 लोड नीचे जा रहा है तो 20 माइनस 50, 20 माइनस 50 कितना होगा, -30 हो गया। अब देखो डी से लेके बी तक नो लोड है, अगेन नो लोड है, तो बी तक एसएफडी विल बी कांस्टेंट, ये बी तक एसएफडी -30 पे ही कांस्टेंट हो जाएगा। अब आरबी ऊपर जा रहा है, आरबी है कितना +70, तो -30 + 70, -30 + 70 विल बी +40, मतलब ये यहां से ऊपर जाएगा कहां तक, +40 तक। लेट दिस पॉइंट इज +40। तो अगर यहाँ पे 40 है और मैं अगर सी पे शियर फोर्स लिखूंगा, तो बताओ बी से सी के बीच में यूडीएल कितना है, -40 × 1, -40 क्योंकि नीचे जा रहा है × 1, तो 40 शियर फोर्स बी के बाद है, और ये वाला फोर्स अगर मैं इससे माइनस करूंगा देन यू विल गेट 0। तो यहाँ पे लाइन कैसा होगा, लीनियर लाइन। तो दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, जिसमें ये शियर फोर्स पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव शियर। तो देखो कितना ही सिंपल एसएफडी था। तो क्वेश्चन, ये जो प्रॉब्लम है ये 2004 में 15 मार्क्स का पूछा गया है, जिसका रिएक्शन और एसएफडी हमारा सॉल्व भी हो गया। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, बट उसके पहले ये देखो जहां पे भी शियर फोर्स साइन चेंज हुआ है, एक डी पे साइन चेंज हुआ है, एक बी पे साइन चेंज हुआ है, और ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमें मालूम है, then we don't have to calculate location of zero shear force, we will directly calculate bending moment। now अब आप लोग बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करेंगे। you know ओवरहैंगिंग बीम के कंडीशन में एंड का मोमेंट 0 होता है, एंड मोमेंट इज 0, मतलब सी और ए का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मोमेंट एट ए एंड मोमेंट एट सी बोथ विल बी इक्वल टू 0, ये दोनों मोमेंट क्या हो जाएंगे हमारे, 0। ना मोमेंट डी पे सॉल्व करो, बेंडिंग मोमेंट डी पे सॉल्व करो। तो डी को हम ए साइड से सॉल्व करेंगे, इधर से सिंपल होगा, ए साइड से सॉल्व करो। तो प्लस आर ए इंटू 2, ये देखो प्लस आर ए इंटू 2, आर ए कितना है +20 है, तो +20 इंटू 2 विल बी, अरे +20 इंटू 2 विल बी +40 किलो न्यूटन मीटर। ये डी का मोमेंट हो गया। नाउ बी का मोमेंट चाहिए। अब देखो बी का मोमेंट हमें चाहिए, तो बी का मोमेंट आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो या उधर से भी सॉल्व कर सकते हो। मैं चलो इधर से सॉल्व करता हूं, तो इधर से सॉल्व करूंगा तो -40, क्योंकि यूडीएल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है तो -40, कितने डिस्टेंस पे, 1 × 1/2 कितना आ जाएगा, -20 किलो न्यूटन मीटर। तो सारे पॉइंट्स का मोमेंट हो गया। ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इन पॉइंट को लोकेट करो बीएमडी पे। तो देखो बीएमडी कैसा बनेगा, देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ए का मोमेंट 0 है, डी का मोमेंट +40 है, और एडी में एसएफडी कांस्टेंट है, तो बीएमडी लीनियर हो गया। बी का मोमेंट कितना है, -20, बी का मोमेंट -20 है, और डीबी में भी एसएफडी कांस्टेंट है, देन बीएमडी विल बी लीनियर। और सी का मोमेंट कितना है, 0 है, मतलब मैं सी और यहाँ पे 0 और -20 को जब ज्वाइन करूंगा तो पैराबोलिक करवाएगा। आपको मालूम है ना कि यूडीएल में लीनियर एसएफडी होता है और पैराबोलिक बीएमडी होता है, 2 डिग्री का कर्व बनेगा, और जो ये पैराबोला बनेगा वो अंदर से जाएगा या बाहर से जाएगा, तो उसके लिए मुझे एसएफडी का हाइट देखना होगा। तो ये देखो, ये 0 से लेके 40 तक, मतलब सी से लेके बी तक
सी से लेके बी तक हाइट एस एफ डी का बढ़ रहा है, सी से लेके बी तक हाइट एस एफ डी का बढ़ रहा है, तो सी से लेके बी तक बेंडिंग मोमेंट का कर्व के स्लोप भी बढ़ेगा, बीएमडी के कर्व का स्लोप बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग कर्व। दिस इज योर इंक्रीजिंग कर्व, ये बढ़ता हुआ कर्व है, बढ़ता हुआ स्लोप है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये जो कर्व है आप मेंशन करोगे कि दिस इज 2 डिग्री कर्व, मतलब ये पैराबोलिक कर्व है। अब बताओ ये बहुत ही सिंपल बीएमडी है या नहीं है? वेरी सिंपल बीएमडी। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व करना है, वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है उस पॉइंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं इधर रब करता हूं, फिर मैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व करना आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट है लेट ए वाले सपोर्ट से एक्स डिस्टेंस पे है, ये जो ए वाला सपोर्ट है इसके एक्स डिस्टेंस पे है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ आगे बढ़ाऊं तो लेट दिस इज द सेक्शन, और सेक्शन का डिस्टेंस ए से कितना है? एक्स है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को लिख के 0 से इक्वेट करा देते हैं, यू नो दिस। तो x का मोमेंट लिखो तो RA इंटू एक्स, RA कितना था? +20 इंटू एक्स माइनस, इस पॉइंट का मोमेंट लिखेंगे क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो माइनस कितना? 50 इंटू, बताओ ये कितना डिस्टेंस है? ये डी से ये कितना डिस्टेंस है? मैं बोल सकता हूं ये जो डिस्टेंस है वो x माइनस 2 है। क्या मैं लिखूंगा 50 इंटू एक्स माइनस 2 एंड विल बी इक्वल टू 0। इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए और इसको सॉल्व करो। तो जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो जो x हमें मिला वो मिल रहा है 3.33 मीटर, मतलब ये जो x है दिस इज इक्वल टू 3.33 मीटर, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो ए वाले सपोर्ट से 3.33 मीटर पे लाई करता है। तो इसी के साथ ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, रिएक्शन फाइंड आउट करना है, एसएफडी ड्रॉ करना है, बीएमडी ड्रॉ करना है और एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व करना है। अगर आप इतना काम कर देते हैं तो आपको 15 मार्क्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 2, ये ईयर 2005 में 15 मार्क्स का पूछा गया है एसएससी जेई मेंस सिविल इंजीनियरिंग पेपर में। क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार का है जैसा मैंने पिछला प्रॉब्लम सॉल्व करा था, और सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन उसी प्रकार के हैं जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैंने मैकेनिकल में भी 1-2 सॉल्व करे थे मैकेनिकल वाले वीडियो में। क्वेश्चन में देखो एक वन साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है, पूरे बीम पे कुछ पार्ट यूडीएल में है और 10 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड दिया हुआ है। बोला है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रिएक्शंस लगाऊंगा। सॉल्व करते हैं। ए पे रिएक्शंस होगा आरए वर्टिकल रिएक्शन, और पॉइंट सी पे रिएक्शन होगा आरसी वर्टिकल रिएक्शन, और मैं बोलूंगा ये जो आरए प्लस आरसी है ये टोटल लोड के बराबर होगा। टोटल लोड कितना है? तो 20 यूडीएल 1 मीटर पे है, मतलब 20 और 10 विच इज 30 किलो न्यूटन। टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट सी इज इक्वल टू 0, मैं मोमेंट सी पे लिखूंगा, 0 से इक्वेट करा दूंगा। आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है तो आर ए को मैं प्लस में लिखूंगा, प्लस आर ए इंटू 2 होगा ना। ये जो यूडीएल है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, ये यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो माइनस यूडीएल है आपका है 20 इंटू 1 इंटू डिस्टेंस। ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस क्या लिखोगे, देखो 1 का हाफ विल बी 0.5, सेंटर इसका 0.5 पे होगा, और इस सेंटर से सी का डिस्टेंस लिखना है ना। कुछ लोग वहां पे 1/2 कर देंगे, गलत हो जाएगा। आप यूडीएल का सेंटर पकड़ लीजिए और उस सेंटर का डिस्टेंस कहां तक? सी तक, क्योंकि मोमेंट लिख कहां पे रहे? सी पे। तो सी से सेंटर का डिस्टेंस कितना हुआ? 1.5 विच इज 3/2 लिखेंगे ऐसा। यूडीएल का मोमेंट हो गया, और ये पॉइंट लोड है, ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसका भी साइन वही होगा जो आरए का साइन था, मतलब ये प्लस होगा।
विच इज +10 into 1। इक्वेट करा दो 0 से। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट आर ए विच इज इक्वल टू, ये आर ए आपको मिलेगा 10 और जो आर सी है इसको उठा के यहाँ पुट कर देना, देन यू विल गेट 20। दोनों ही किलो न्यूटन में होंगे और क्योंकि प्लस है तो बोथ आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों 10 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन और डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है। इसका भी एसएफडी बहुत ही सिंपल है, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली कोशिश करूंगा इसका एसएफडी ड्रॉ करने की, क्योंकि बहुत सिंपल एसएफडी है। सबसे पहले एक जीरो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बीम के ठीक नीचे एक जीरो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। लेट दिस इज अ जीरो लाइन। ए से हम लोग स्टार्ट होते हैं, लेफ्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। आर ए ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, 10 ऊपर जा रहा है। लेट दिस इज 10 ऊपर चला गया। ए से बी तक यूडीएल है, मतलब लीनियर लाइन, और यूडीएल नीचे है मतलब लीनियर लाइन नीचे है, बट कहां तक नीचे, तो बी पे एक सेक्शन रख लो और लेफ्ट देख लो, बी पे एक सेक्शन रखो लेफ्ट देखो, तो आर ए -20, और ये तो पहले से 10 है, तो 10 - 20 विल बी -10, मतलब मैं बोलूंगा बी के नीचे यहाँ पे जो शियर फोर्स मिल रहा है वो -10 का मिल रहा है, और जो यूडीएल है वो लीनियर लाइन बताएगा यहाँ पे, दिस इज लीनियर लाइन, दिस इज पॉजिटिव शियर। अब बी से सी नो लोड है, मतलब शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, अप टू सी शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट। अब सी ऊपर है तो -20 -10 +20, ये -10 है और +20 विल बी प्लस का 10, तो ये यहां से +10 ऊपर जाएगा। अगेन ये डी तक कांस्टेंट क्योंकि नो लोड है। अब देखो ये -10, ये +10 और ये -10 दोनों आपस में क्या मिलके बना लेगा, 0, हेंस एसएफडी यहाँ पे हो गया 0। तो ये हुआ पॉजिटिव शियर, ये हुआ नेगेटिव शियर, ये हुआ पॉजिटिव शियर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, मतलब ऐसे एसएफडी में आपको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये a - b + c - c+ ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोड को देखते हुए एसएफडी ड्रॉ कर दो। अब बताओ एसएफडी यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ लेट दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस x है। मुझे ये फोर्स, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस x पे फोर्स का इक्वेशन लिखो 0 से बराबर कर दूंगा। ये फोर्स 0 हो कहाँ पे रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कहीं यहाँ पे हो रहा है जो आर ए से x डिस्टेंस पे है, कहीं यहाँ पे हो रहा है जो कि आर ए से x डिस्टेंस पे है। तो बताओ इस सेक्शन के लेफ्ट में टोटल फोर्स कितना है, तो आर ए है 10 और यूडीएल है -20x विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे देन x यू विल गेट 1/2 विच इज 0.5 मीटर। एक बात बताओ, मुझे ये सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं थी, क्यों नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि इधर का हाइट 10 है, इधर का हाइट 10 है और बीच का ये जो लेंथ है 1 मीटर है। फिर से ध्यान दो, यहाँ का हाइट 10 है, यहाँ का हाइट 10 है और बीच में ये लेंथ 1 मीटर है, मतलब ये साइन चेंज ठीक बीचों बीच होगा, इक्वल ट्रायंगल बनेगा ना, दोनों साइड इक्वल ट्रायंगल बनेगा, तो ये कितना होगा 1 मीटर का हाफ विच इज 0.5 मीटर। आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो या आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो ये आपका शियर फोर्स डायग्राम हो गया, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स हो गया। नाउ वी विल कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट। अब हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके पहले मैं इधर अब रब कर देता हूं। तो देखिए जब मैं बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करूंगा, यू नो बेंडिंग मोमेंट ओवरहैंगिंग बीम के एंड पे क्या होता है, 0, मतलब मोमेंट ए पे 0 होगा, फिर डी पे 0 होगा ना। अगर मैं मोमेंट सी पे लिखूंगा, बेंडिंग मोमेंट सी पे लिखूंगा, तो यहां का मोमेंट मैं इधर से लिख सकता हूं, इजी होगा, विच इज क्या होगा -10 × 1 हो गया कंप्लीट। अब मैं सॉल्व करूंगा मोमेंट कहां पे, बी पे, मोमेंट कहां पे सॉल्व करेंगे, बी पे सॉल्व करेंगे। अब बी का मोमेंट आप चाहो तो इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, इधर से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं क्या करता हूं, इधर से सॉल्व कर देता हूं, किस साइड से, डी साइड से। बताओ आरसी ऊपर जा रहा है तो प्लस आरसी, और आरसी कितना था 20 था, तो +20 × 1, देखो यहाँ +20 × 1, और ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो -10 × 2
सॉल्व करेंगे यू विल गेट जीरो बेंडिंग मोमेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना मिला, जीरो मिला। तुम इधर से चेक करना चाहते हो इधर से भी चेक कर लो। आर ए कितना था, आर ए कितना था 10, तो 10 इंटू 1 विल बी 10 माइनस 20 इंटू 1 इंटू 1 का हाफ, तो 20 इंटू 1 का हाफ विल बी 10, तो 10 माइनस 10 बी का मोमेंट क्या बना लेगा, जीरो। मतलब आप किसी भी साइड से सॉल्व करोगे बी का मोमेंट जीरो ही आएगा। नाउ लास्ट बेंडिंग मोमेंट हमें चाहिए एक्स पे, तो लेट वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स। तो एक्स पे फाइंड आउट करो, क्या लिखेंगे, आर ए इंटू एक्स। आर ए कितना है 10 है, तो 10x माइनस 10x माइनस यूडीएल कितना है, तो 20 इंटू एक्स बाई टू माइनस 20 इंटू एक्स बाई टू, लिख सकते हैं ना ऐसा। और आपको मालूम है जो x है वो 0.5 मीटर है, जस्ट पुट द वैल्यूज 0.5 हियर, यहाँ पे 0.5 पुट करना, मतलब मैं बोल सकता हूँ 10 इंटू 1/2, 0.5 मतलब 1/2 माइनस 20/2 इज 10 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, यू विल गेट बेंडिंग मोमेंट एट एक्स विच इज इक्वल टू प्लस का 2.5 किलो न्यूटन मीटर। अब सारे पॉइंट्स मिल गए, जस्ट ड्रॉ दी बीएमडी। लेट दिस इज अ जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, ए का मोमेंट जीरो है, एक्स का मोमेंट 2.5 है, बी का मोमेंट जीरो है और सी का मोमेंट -10 है, सी का मोमेंट -10 है। सी डी नो लोड है, एस एफ डी कॉन्स्टेंट है, बीएमडी विल बी लीनियर। ये बीएमडी लीनियर हो गया, कहां तक, सी तक। देखो बीसी नो लोड में एसएफडी कांस्टेंट, बीएमडी लीनियर, मतलब बीसी का बीएमडी कैसा होगा, लीनियर। ये 1 नेगेटिव बीएमडी, ठीक है। अब देखो ए बी इज यूडीएल, मतलब लीनियर, मतलब पैराबोलिक, मतलब यहां से लेके यहां तक इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक पैराबोला बनेगा। जस्ट ज्वाइन द पैराबोला। ये बना आपका बीएमडी। अब क्या इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। कहां पे आ रहा है, यहाँ पे बी पे आया था ना, बी पे तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। हम बोल लेंगे दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ए साइड से कितने डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे। तो आप यहाँ पे एक लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट और ए सपोर्ट। दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगर आप इतना करते हैं तो आपको फुल मार्क्स गेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, एसएफडी डायग्राम, बीएमडी डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आपका ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरे ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे में और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर के आपके साथ आऊं, आपके साथ इंटरेक्ट करूं, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एबीएस एकेडेमिया एंड लाइक द फेसबुक पेज एबीएस एकेडेमिया। बाकी और मैं आपके लिए जितना भी कोशिश होगा मैं करता रहूंगा। बस आप इन सारे वीडियोस को देखते रहो, अपना प्रिपरेशन करते रहो और पढ़ाई करते रहो। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे विच इज क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2007 में 15 मार्क्स का पूछा गया है और प्रॉब्लम में है क्या कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके बीच में कहीं एक कपल लगा हुआ है, उसके स्पैन में कहीं एक कपल है। क्या सेम ऐसा ही कोई प्रॉब्लम मैंने लास्ट वीडियो मैकेनिकल वाले पीवाईक्यू में भी करा था, बस ओनली डिफरेंस कि उसका जो कपल था वो मिड स्पैन पे था, मतलब L/2 डिस्टेंस पे था। यहाँ पे कपल ए से स्मॉल ए डिस्टेंस पे है और बी से स्मॉल बी डिस्टेंस पे है, मतलब ये मिड स्पैन पे नहीं है। बाकी सारे मेथड्स वही है, सारे कंसेप्ट, सारे कैलकुलेशन सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा इसका जो रिजल्ट आएगा वो डिफरेंट आएगा।
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अज्यूम करूंगा कि लेट आरए रिएक्शन ऊपर जा रहा है और यहां से एक आरबी रिएक्शन ऊपर जा रहा है और ये आरए प्लस आरबी विल बी इक्वल टू 0। ये आरए प्लस आरबी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि नो पॉइंट लोड, नो यूडीएल एंड नो यूवीएल, कुछ नहीं है यहाँ। Now next point is taking bending moment about B is equal to 0। मैं B पे मोमेंट लिखूंगा, 0 से इक्वेट करा दूंगा। आर ए ऊपर जा रहा है तो प्लस आर ए, कितने डिस्टेंस पे, L। ए से B का डिस्टेंस क्या है, L। अब चेक करो ये कैसा कपल है, क्लॉकवाइज कपल, और आर ए कैसा मूवमेंट बना रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। मतलब जो भी साइन आर ए का लिखे हो सेम साइन हम इस M को भी देंगे, तो साइन क्या होगा, प्लस M होगा। और कपल के साथ डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते नहीं है, ये डायरेक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा। जस्ट सॉल्व दिस, आर ए आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस एम बाई एल। मतलब ये जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड है, ना कि अपवर्ड है। और जो आरबी है इसको उठा के ऊपर पुट करना, देन यू विल गेट आरबी इज इक्वल टू प्लस एम बाई एल। मतलब ये रिएक्शन अपवर्ड है। तो ये मेंशन करना पड़ेगा आपको कि ये जो रिएक्शन है दिस इज डाउनवर्ड, दिस रिएक्शन इज अपवर्ड। नाउ ड्रॉ एसएफडी, इसका एसएफडी ड्रॉ कर लो। दिस इज जीरो लाइन, दिस इज रेफरेंस लाइन, रेफरेंस प्लेन। आर ए नीचे जा रहा है ना कि ऊपर जा रहा है, तो आर ए कितना नीचे जा रहा है, माइनस एम बाई एल। यहां से माइनस एम बाई एल नीचे चला गया। ए से बी तक नो लोड है, एसएफडी हो गया कांस्टेंट, कितने पे, माइनस एम बाई एल पे। और आरबी है प्लस एम बाई एल, जो कि इसको 0 पे ले जाके छोड़ देगा। तो पूरा एसएफडी आपका बन गया नेगेटिव डायग्राम। चलो अब बीएमडी पे, तो बेंडिंग मोमेंट इन सिंपली सपोर्टेड बीम एट सपोर्ट इज इक्वल टू 0। बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट पे क्या होता है, 0 होता है। अब हमें मोमेंट सॉल्व करना है सी पे। अब जब मोमेंट सी पे सॉल्व करना है तो 2 बार सॉल्व करूंगा, क्योंकि कपल है तो कपल के कंडीशन में 2 बार सॉल्व करना पड़ता है। कपल के पहले और कपल के बाद, मतलब सी के पहले और सी के बाद। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो भी मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, लास्ट मैकेनिकल वाले एसएससी जेईई मेंस के वीडियो को जरूर देखिए। तो सी के पहले अगर सॉल्व करना है, मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व कर लूंगा आर ए इंटू ए से। और मुझे सी के बाद अगर यहाँ सॉल्व करना है तो मैं आर ए बार बी इंटू बी कर दूंगा। दोनों साइड से अलग अलग सॉल्व कर लो, इधर को इधर से, उधर को उधर से। तो बताओ आर ए इंटू ए, आर ए है कितना, माइनस एम बाई एल इंटू ए, विच इज माइनस एम ए बाई एल। और मैं अगर इधर से सॉल्व करूंगा, प्लस आर बी इंटू बी, आर बी कितना है, प्लस एम बी बाई एल हो जाएगा। दिस इज प्लस एम बी बाई एल। अब एक बात बताओ, इस डायग्राम को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूं कि ए छोटा है और बी बड़ा है, दिस ए वैल्यू इज स्मॉलर देन बी, मैं बोल सकता हूं ना। और जब अगर ए वैल्यू इज स्मॉलर देन बी, इसका मतलब ये वाला जो मोमेंट है, ये मोमेंट छोटा है और ये मोमेंट बड़ा है, मैं बोल सकता हूं क्या। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऊपर हाइट और नीचे हाइट सेम रख देते हैं। नहीं रखना यार, गलत हो जाएगा। इस हाइट को छोटा रखो, इस हाइट को बड़ा रखो, बस इतना ध्यान दो। अब C के पहले, A से C के पहले तक माइनस एम ए बाई एल है, मतलब यहां तक मोमेंट आपको मिल रहा है माइनस एम ए डिवाइडेड बाई एल। इसी के साथ यहाँ पे एक वर्टिकल चेंज होगा, और वर्टिकल चेंज कहां तक होगा, जो पॉजिटिव पे चला जाएगा। कितना पॉजिटिव पे, प्लस एम बी बाई एल। और फिर इसको यहां से यहां ज्वाइन कर देंगे 0 से। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। देखो इधर का हाइट अधिक है, इधर का हाइट कम है। अगर यही कपल मिड में होता तो यहाँ का हाइट और यहाँ का हाइट सेम होता, क्योंकि वो सिमेट्रिक लोड लगभग होता। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, सेम एज इट इज जैसा मैकेनिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप पीवाईक्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के पीवाईक्यू को प्रिपेयर करिए। हो सकता है कुछ मैकेनिकल वाले क्वेश्चन सिविल में रिपीट हो जाएं, हो सकता है कुछ सिविल वाला क्वेश्चंस आपके मैकेनिकल में रिपीट हो जाएं। तो जो टॉपिक कॉमन है, टॉपिक कॉमन क्या है, सॉम, एफएम और हाइड्रोलिक, इन दोनों का प्रिपरेशन दोनों ब्रांचेस का लेके करो, ताकि मिस्टेक और
क्वेश्चन छूटने के चांसेस नहीं होंगे और आपका प्रिपरेशन सोम और एफएम में बेस्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलेंगे अब अपने अगले प्रॉब्लम पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम हम आज का करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान से लेक्चर को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो करना है करो, बट वीडियो को लास्ट तक देख के जाना है। चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ईयर 2008 में 20 मार्क्स का पूछा गया है, और प्रॉब्लम में देखते हैं क्या है। तो देखिए एक डबल साइडेड ओवरहैंगिंग बीम है, जिसमें 2 ओवरहैंग रीजन दिया हुआ है, वन एबी रीजन 1 मीटर का, सीडी रीजन 3 मीटर का, और जो इसका स्पैन है बीसी रीजन दैट इज 8 मीटर। और पूरे बीम पे यूडीएल लगा हुआ है, और यूडीएल है 2000 न्यूटन पर मीटर। प्रॉब्लम में 2000 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, क्या मैं उसको 2 किलो न्यूटन पर मीटर बोल सकता हूं? ऑब्वियसली 2 किलो न्यूटन पर मीटर बोल सकता हूं। तो 2000 न्यूटन को हमने 2 किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। तो देखिए मेथड वही है जो अब तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कि सबसे पहले हमें यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना होगा, और रिएक्शंस कहाँ पे फाइंड आउट करना होगा? बी पे और सी पे। तो मैं बोल सकता हूँ ये बी पॉइंट पे एक अपवर्ड रिएक्शन आएगा, एंड दैट अपवर्ड रिएक्शन विल बी आर बी, और सी पॉइंट पे एक अपवर्ड रिएक्शन आएगा, एंड दैट अपवर्ड रिएक्शन इज आर सी। और मैं बोलूंगा कि ये जो आर बी प्लस आर सी है, this RB plus RC will be equal to total load acting on the beam। अब बीम पे टोटल लोड कितना है? तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 12 मीटर। टोटल लेंथ कितना है? 12 मीटर का। तो 2 किलो न्यूटन इंटू 12 मीटर विल बी 24 किलो न्यूटन। तो टोटल लोड आपका आ गया 24 किलो न्यूटन। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपको मालूम है जो सेकेंड इक्वेशन लिखना होता है, वो मैं या तो सम ऑफ मोमेंट बी पे लिखूंगा या सी पे लिखूंगा, बट मैं जनरली सी पे लिखूंगा, क्योंकि मैं इसी मेथड को फॉलो करता हूं कि मोमेंट में हमेशा बाद वाले पॉइंट पे, मतलब राइट वाले सपोर्ट पे लिखता हूं। तो मोमेंट अबाउट सी विल बी इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो आप बी पे भी मोमेंट लिख सकते हो, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, आंसर विल बी सेम। अब देखिए मुझे इस सी पे मोमेंट लिखना है, इस पॉइंट पे मोमेंट लिखना है। तो इस पॉइंट पे मोमेंट लिखना है तो पहले ये चेक कर लो कि कौन सा लोड क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है और कौन सा लोड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये आरबी जो लोड है, ये जो आरबी सपोर्ट है, ये जो आरबी रिएक्शन है, ये कैसा मोमेंट बनाएगा? दिस इज क्लॉकवाइज मोमेंट। देखो ए से लेके सी तक जो यूडीएल है, मैं ए टू सी बोल रहा हूँ, पूरा यूडीएल नहीं बोल रहा हूँ। ए टू सी जो यूडीएल है वो कैसा मोमेंट बना रहा है? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। और लास्ट में सी टू डी रीजन में जो यूडीएल है वो कैसा मोमेंट बना रहा है? तो ये भी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है। और आपको मालूम है जितने भी क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे प्लस में लिख दूंगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसमें माइनस में लिख दूंगा। तो देखिए आरबी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो मैं लिखूंगा प्लस आरबी इनटू आरबी का सी से कितना डिस्टेंस है? 8 मीटर। तो आरबी का मोमेंट हो गया। नाउ ए टू सी जो यूडीएल है वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, तो -2 इंटू 9 इंटू 9 का हाफ। आपको मालूम है यूडीएल में जब हम डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ का हाफ करते हैं। सी टू डी में यूडीएल है तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो +2 इंटू 3 इंटू 3/2 विल बी इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। जब आप इस आरबी को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट आरबी इज इक्वल टू 9। और जब इस आरबी को उठा के मैं यहाँ पे पुट करूंगा पहले वाले इक्वेशन में, देन यू विल गेट आरसी इज इक्वल टू 24 - 9 विच इज 15 किलो न्यूटन। अब ये दोनों ही रिएक्शंस पॉजिटिव में है, तो मैं बोलूंगा जो रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। बोथ द रिएक्शंस आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, यूडीएल डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां तक ठीक है। अब देखिए जब रिएक्शंस हमें मिल गया तो क्या मैं इसका एसएफडी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूं? यस, डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता हूं।
चलो मैं पहले एसएफडी डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूं, फिर मैं कैलकुलेशन भी आपको लिख के दिखा दूंगा। लेट दिस इज जीरो लाइन ऑफ एसएफडी। एसएफडी का ये जीरो लाइन है, रेफरेंस लाइन है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं लेफ्ट वाले पॉइंट से। तो देखो ए पे शियर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब मैं बी तक आऊंगा तो यूडीएल नीचे आ रहा है, मतलब लीनियर लाइन नीचे की तरफ जाएगा। अब बी पे पॉइंट लोड है, मतलब 2 बार सॉल्व करना है, बी के पहले और बी के बाद। अगर मैं बी के पहले एक सेक्शन ले लूं, लेट यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ले लिया बी के पहले, और इस सेक्शन के लेफ्ट साइड देखा तो क्या दिख रहा है, -2 इंटू 1। क्या दिख रहा है, -2 इंटू 1। मतलब यहाँ का जो शियर फोर्स होगा वो -2 होगा। दिस इज शियर फोर्स -2। ठीक है। अब जब हमने ए बी के पहले सॉल्व कर लिया, अब मैं बी के बाद सॉल्व करूंगा। तो बी के बाद सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, इसी -2 में आप आरबी को ऐड कर दोगे, क्योंकि आरबी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो -2 + 9 विल बी +7। मतलब ये लाइन यहां से +7 तक ऊपर चला जाएगा। लेट दिस पॉइंट इज +7 किलो न्यूटन। अब बी के पहले और बी के बाद, पहले -2, बी के बाद +7। चलो मैं यहाँ कैलकुलेशन भी साथ में लिख ही देता हूं, लिख दे रहा हूं कैलकुलेशन। शियर फोर्स बी पे, सॉरी शियर फोर्स ए पे कितना होगा, ए का शियर फोर्स होगा 0। ए का शियर फोर्स क्या होगा, 0। बी के पहले शियर फोर्स बी के पहले -2 इंटू 1 विच इज -2। शियर फोर्स बी के बाद, शियर फोर्स बी के बाद -2 प्लस आरबी विच इज 9, तो मिलेगा क्या, प्लस का 7। शियर फोर्स बी के बाद भी हो गया। अब आ जाओ, बीच में कोई पॉइंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सॉल्व करेंगे पॉइंट नंबर सी पे। और क्योंकि सी पे पॉइंट लोड है तो 2 बार, पॉइंट के पहले पॉइंट के बाद। पॉइंट के पहले मान लो मैंने एक सेक्शन लिया पॉइंट के पहले, और इस सेक्शन के लेफ्ट देखो, सेक्शन के लेफ्ट देखो। तो एक बात बताओ, बी के बाद अगर +7 है, बी के बाद अगर +7 है तो सी के पहले कितना होगा, तो बीच में ये जो यूडीएल है इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यूडीएल नीचे जा रहा है। तो +7 -2 इंटू 8, यही करोगे ना, +7 -2 इंटू 8। तो मैं शियर फोर्स सी के पहले लिख सकता हूं ऐसा कुछ, +7 -2 इंटू 8 which is -16, then 7 - 16 will be -9। क्या मिला, -9। मतलब मैं यहां से C के पहले तक शियर फोर्स को -9 बताऊंगा, और 7 से लेके 9 तक कैसा वेरिएशन होगा, वेरिएशन विल बी लीनियर। अब C के बाद, तो C के पहले -9 है, तो C के बाद मतलब RC ऐड कर देंगे, क्योंकि RC ऊपर जा रहा है, और RC है कितना, 15। तो बताओ -9 + 15, -9 + 15 कितना होगा, अरे -9 + 15 कितना होगा, +6 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस पॉइंट इज शियर फोर्स +6। अब ये C के बाद भी हो गया, तो चलो मैं यहाँ पे शियर फोर्स C के बाद का लिख दे रहा हूं। शियर फोर्स C के बाद, तो C के पहले है -9 प्लस RC 15, कितना मिला, मिला ये आपको +6। अब लास्ट में आ जाओ पॉइंट नंबर डी पे। डी पे पॉइंट लोड नहीं है, 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार सॉल्व करेंगे। तो बताओ, ये यहाँ पे 6 है, तो जब डी पे सॉल्व करूंगा तो ये वाला जो यूडीएल है, सीडी वाले यूडीएल को माइनस कर दोगे, और सीडी के यूडीएल है कितना, -2 इंटू 3 दैट इज 6। तो 6 - 6 विल बी 0, मतलब यहाँ का शियर फोर्स 0 होगा, और ये भी लाइन कैसा होगा, लीनियर। मतलब ये पार्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। और मैं बोल सकता हूं कि शियर फोर्स पॉइंट नंबर डी पे जो है वो 6 - 2 इंटू 3 है, विच इज इक्वल टू 0। अब बताओ, इस शियर फोर्स डायग्राम में किसी को कोई डाउट है? तो बड़े आराम से हमने क्या करा, रिएक्शन सॉल्व कर लिया, शियर फोर्स डायग्राम के कैलकुलेशन कर लिए, और डायग्राम को ड्रॉ कर लिए। अब आप देखो, शियर फोर्स डायग्राम 3 पॉइंट्स पे साइन चेंज कर रहा है। पॉइंट नंबर बी पे
पॉइंट नंबर कोई नहीं है, मैं यहाँ इसको x बोल दे रहा हूँ, और ये पॉइंट नंबर C पे। तो B और C का डिस्टेंस तो मालूम है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस मालूम नहीं है। और आपको मालूम है जहां पे शियर फोर्स साइन चेंज होगा वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वहां पे बेंडिंग मोमेंट या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो लेट मैं इसे x डिस्टेंस बोल देता हूं, और मुझे ये x फाइंड आउट करना है। तो ये x मिलेगा कहां पे, तो लेट मैं बोलता हूं, अब इससे हटा दे रहा हूं मैं एरो डायरेक्शन, x मैं बोल रहा हूं ये x ऑलमोस्ट कहीं यहाँ पे आएगा, लेट यहाँ पे कहीं x आ रहा है। 20 से कितने डिस्टेंस पे, 20 से h डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे फोर्स का इक्वेशन लिख के 0 से इक्वेट करा देंगे, इस पॉइंट पे फोर्स का इक्वेशन लिख के 0 से इक्वेट कराएंगे। तो बताओ लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैं इधर रब कर दूं, इधर कोई डाउट नहीं है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स में क्या करते हैं, फोर्स एट एक्स को लिख के 0 से इक्वेट करा देते हैं। तो बताओ इस सेक्शन के लेफ्ट में कितना फोर्स है, एक तो आरबी है, और आरबी कितना था, प्लस का 9 था, माइनस ए से लेके एक्स तक कितना यूडीएल है, तो -2 इंटू 1 प्लस एक्स बोल सकता हूं क्या, टोटल लेंथ कितना है, -2 इंटू 1 प्लस एक्स। मुझे ए से लेके एक्स तक का पूरा यूडीएल माइनस करना है ना, तो -2 इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट एक्स, तो क्या मिलेगा, 9 - 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, और 9 - 2 विल बी 7, 7 इज इक्वल टू 2x, तो x आ जाएगा 7/2 विच इज 3.5 मीटर। तो आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं वो आपके डायग्राम में दिखना चाहिए। तो ये जो x है, इस x के जगह मैं लिखूंगा कि दिस x इज इक्वल टू 3.5 मीटर, ये x 3.5 मीटर आया। और अगर ये 3.5 मीटर आया तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना मीटर होगा, दिस इज 4.5 मीटर। 8 - 3.5 विल बी 4.5 मीटर। ये हो गया कंप्लीट आपका शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं चलता हूं बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन पे। तो बताओ अगर मैं बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में जाऊंगा तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि मोमेंट एंड पे 0 होता है, तो मोमेंट एंड पे 0 होता है, मतलब मोमेंट ए और मोमेंट डी का वैल्यू क्या होगा, 0। बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट डी इज 0। अब बताओ अगर मुझे मोमेंट बी पे सॉल्व करना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो मैं बोल सकता हूँ बी का मोमेंट ए साइड से सॉल्व कर ले, तो क्या होगा, -2 इंटू 1 इंटू 1 का हाफ, लिखोगे ना, मोमेंट कहाँ का, बी का, कितना, -2 इंटू 1 इंटू 1/2, सॉल्व करो, आ गया -1 किलो न्यूटन मीटर, मिल गया। अब बताओ सी का मोमेंट लिखना है, मैं इधर से सॉल्व करूंगा, बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, मैं इधर से सॉल्व कर लेता हूं, क्या होगा, -2 नीचे जा रहा है, -2 इंटू 3 इंटू 3/2 मोमेंट एट सी, -2 इंटू 3 इंटू 3/2, तो कितना आ जाएगा ये, दिस इज -9 किलो न्यूटन मीटर। ये आपको मिला -9 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें एक और वैल्यू चाहिए, कहां पे, इस x का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट चाहिए। तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो लेट मैं बोल रहा हूँ मोमेंट एट x कितना होगा, मोमेंट एट x, तो अगेन सॉल्व कर लो, rb इंटू एक्स, आरबी ऊपर जा रहा है तो +9 इंटू एक्स, एक्स इज 3.5 माइनस यूडीएल कितना है, -2 यूडीएल है, कितने डिस्टेंस पे है, तो मुझे पूरा मोमेंट लिखना है ना ए से एक्स तक का, तो डिस्टेंस कितना है 1 + x, 1 + x, तो x है 3.5, तो 1 + 3.5 इज 4.5 इंटू 4.5 का हाफ। अब क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली मोमेंट एट एक्स मिला मुझे 11.25 किलो न्यूटन मीटर, मोमेंट एट एक्स इज 11.25 किलो न्यूटन मीटर। अब मैं इसी एसएफडी के नीचे बीएमडी ड्रॉ करता हूं, चलिए मैं बीएमडी ड्रॉ करता हूं। तो देखिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिला, ए का मोमेंट 0 है,
बी के नीचे मोमेंट आपका है -1, बी का मोमेंट है -1, एक्स का मोमेंट है 11.25 पॉजिटिव में, और सी का मोमेंट है आपका -9। अब मुझे इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करना है, तो अगर ये यूडियल है, ये लीनियर है, तो ये पैराबोलिक कर्व होगा। आपको मालूम है कि ए से लेके बी तक देखो शियर फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, ए टू बी फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा CD को, तो देखो डी से सी की तरफ फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, डी से सी की तरफ फोर्स का हाइट बढ़ रहा है, तो इधर से भी इंक्रीजिंग कर्व, BMD का कर्व क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब मुझे बी से एक्स को ज्वाइन करना है, बी से एक्स को ज्वाइन करना है, तो देखो बी टू एक्स हाइट घट रहा है, ये शियर फोर्स का हाइट क्या हो रहा है आपका, घट रहा, तो हाइट घट रहा है, तो यहां से डिक्रीजिंग कर्व, बी से 11.25 तक डिक्रीजिंग कर्व। और फिर मैं देखूंगा तो x से c तक अगेन हाइट बढ़ रहा है, तो हाइट इज इंक्रीजिंग कर्व। तो आपको मालूम है, ये पहले बताया हुआ है कि जहां पे फोर्स का हाइट बढ़ेगा इंक्रीजिंग कर्व ड्रॉ करोगे, जहां पे फोर्स का हाइट घटेगा तो डिक्रीजिंग कर्व शो करेंगे। तो ये आपका हो गया BMD। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व करेंगे, और यू नो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस BMD में देखो दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है, दो जगह पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है। तो इस वाले पॉइंट पे मैं चलो इसको सॉल्व करता हूं। तो इस वाले पॉइंट पे एक मैं सेक्शन ले लेता हूं, लेट दिस इज अ सेक्शन जो कि B से y डिस्टेंस पे है, और इस y डिस्टेंस का मोमेंट लिख लो और उसको 0 से इक्वेट करा दो, यू विल गेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर डिस्टेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सॉल्व कैसे करते हैं, मोमेंट y का लिखते हैं और 0 से इक्वेट करा देते हैं। बताओ y का मोमेंट लिखना है, तो प्लस RB इंटू वाई, मतलब प्लस RB मतलब +9 इंटू वाई, माइनस यूडियल कितने का है 2 इंटू 1 + y, ये डिस्टेंस कितना है 1 + y इंटू 1 + y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक सॉल्व करोगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बनेगा, तो -9y -1, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट -y² + 7y -1 इज इक्वल टू 0। और क्योंकि ये मेंस का प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम जहां पे भी पूछे जाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, बिना कैलकुलेटर का सॉल्व होगा नहीं। तो अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में आप क्वाड्रेटिक का वैल्यू पुट कर दो, जिसका कांस्टेंट से a इज -1, b इज +7 एंड c इज -1, और इसको जब सॉल्व करना तो यू विल गेट y1 इज इक्वल टू 0.15 मीटर एंड y2 इज इक्वल टू 6.85 मीटर। बोलने का मतलब है कि जो दो रिजल्ट आ रहे हैं वो ये बता रहा है कि जो पहला वाला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो पॉइंट नंबर बी से, सपोर्ट बी से, पॉइंट बी से 0.15 मीटर पे है, और जो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वो पॉइंट नंबर बी से 6.85 मीटर पे है। दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6.85 मीटर। मतलब कि अगर मैं RC से लिखूंगा तो RC से हो जाएगा 8 - 6.85 विच इज 1.15 मीटर। अगर C से मैं इसका डिस्टेंस बताता हूं तो 1.15 मीटर, और इसका डिस्टेंस अगर मैं B से बताता हूं तो 0.15 मीटर। तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो आप इस तरीके से कंप्लीट अगर यहां तक आप सॉल्व कर देंगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये देखो वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम मैंने आज का सॉल्व करा है, जिसमें मैंने रिएक्शन फाइंड आउट करा, शियर फोर्स कैलकुलेशन करा, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स, SFD, फिर BMD, फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो इतने सारे काम करने पे आपको 20 मार्क्स कंप्लीटली मिल जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई टफ बात है नहीं, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट को आपको यूज करना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। तो ये आज का आपके लिए लास्ट प्रॉब्लम है। ये 2009 के 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है 9 मीटर का, और पूरे बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, जिसके एक सपोर्ट पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर मीटर,
जिसको हम 2 किलोन्यूटन पर मीटर बोल सकते हैं। सिमिलरली प्रॉब्लम में दिया हुआ है 2000 न्यूटन पर मीटर, मैंने उसको 2 किलोन्यूटन पर मीटर लिख दिया, और दूसरे वाले एंड पे लोड 0 है और 0 से लेके 2 किलोन्यूटन पर मीटर तक लीनियरली वेरी कर रहा है अप टू 9 मीटर के लेंथ पे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का एसएफडी और बीएमडी को ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। तो देखो, जब हम इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे तो आप समझ सकते हो कि ये एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है। मींस जो हम लोग ऑब्जेक्टिव में जो केसेस स्टडी करते हैं ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट सॉल्व करते हैं, वही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं, तो इस प्रॉब्लम को तो तुम ऐसे ही उड़ा दोगे। मैं बोलूंगा लेट दिस इज पॉइंट नंबर ए विच इज आर ए रिएक्शन, लेट दिस इज पॉइंट नंबर बी विच इज आरबी रिएक्शन, और आर ए प्लस आरबी विल बी टोटल लोड, और टोटल लोड यूवीएल का होता है ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया क्या लिखोगे आप, हाफ इंटू बेस 9 इंटू हाइट 2 विच इज इक्वल टू 9 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी आपका आ गया 9 किलो न्यूटन। टेकिंग बेंडिंग मोमेंट एट बी इज इक्वल टू 0, मैं बी पे मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट कराऊंगा। अब बी पे मोमेंट लिखना है, मतलब प्लस आर ए इंटू 9, दिस इज प्लस आर ए इंटू 9 माइनस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया कितना है 9 किलो न्यूटन, इनटू ट्रायंगल का सेंटर कहां पे होगा, ये बताओ, इस ट्रायंगल का सेंटर कहां पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो 2l/3, यू नो ये l/3 होता है, ये 2l/3 होता है, तो 2l/3 लिख दो। तो 2 इंटू l, l इज 9 मीटर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देन यू विल गेट आर ए इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, और उसको उठा के ऊपर पुट करेंगे, देन आरबी विल बी 3 किलो न्यूटन, और दोनों प्लस में है, मतलब जो रिएक्शन का डायरेक्शन है वो कैसा है, अपवर्ड है। जस्ट ड्रॉ दी शियर फोर्स डायग्राम। इसके लिए मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, एसएफडी का कैलकुलेशन नहीं लिखूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। आर ए को 6 ऊपर ले जाओ तो 6 किलो न्यूटन ऊपर चला गया। बी पे पॉइंट लोड है, और पॉइंट लोड के पहले अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो टेक अ सेक्शन बिफोर बी, बी के पहले एक सेक्शन ले लो, और सेक्शन के लेफ्ट साइड के सारे फोर्सेस को ऐड करो। तो आर ए 6 है और यूवीएल आपका कितना है 9 है, तो 6 माइनस 9 विल बी -3, 6 माइनस 9 विल बी -3, मतलब यहाँ का जो शियर फोर्स मिलेगा वो -3 मिलेगा। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, एंड यू नो कि अगर ये यूवीएल है तो ये पैराबोला होगा। नाउ डाउट इज पैराबोला बाहर वाला होगा या पैराबोला अंदर वाला होगा। तो एक बात बताओ, लोड का हाइट घट रहा है कि बढ़ रहा है, लोड का हाइट घट रहा है, और अगर लोड का हाइट घट रहा है तो कर्व डिक्रीजिंग कर्व होगा, तो दिस इज योर डिक्रीजिंग कर्व, ये आपका हो गया डिक्रीजिंग कर्व। और लास्ट में आरबी को यहां से ऊपर उठा दोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 एंड +3 विल बिकम 0, दिस इज पॉजिटिव शियर एंड दिस इज नेगेटिव शियर फोर्स। अब देखो, एसएफडी यहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, तो साइन चेंज का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, लेट बी साइड से, क्योंकि जिधर से लोड 0 है मैं उधर से डिस्टेंस लिखने की कोशिश करूंगा, कैलकुलेशन इजी होगा, इसलिए मैं इधर से कर रहा हूँ। लेट ये डिस्टेंस x है, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मालूम होगा कि x l/√3 होता है, बट मैं मेंस में डायरेक्टली l/√3 नहीं लिखूंगा, मैं इसको सॉल्व करके लिखूंगा कि ये l/√3 आया कैसे। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फोर्स सेट x इज इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि लोकेशन ऑफ 0 शियर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट का फोर्स x लिख के 0, ये पॉइंट आएगा कहां पे, तो मैं बोल सकता हूं ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं आ रहा है। लेट दिस इज x सेक्शन, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे। तो क्या करो, इस सेक्शन के राइट साइड के सारे फोर्सेस को लिख के 0 से इक्वेट करा दो। सेक्शन के राइट साइड के सारे फोर्सेस को लिख के 0 से इक्वेट कराओ, तो बताओ सेक्शन के राइट साइड में टोटल फोर्स कितना है, आरबी ऊपर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा +3 ऊपर जा रहा है, माइनस ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल नहीं देखना है, ये ट्रायंगल यहां से लेके यहां तक का ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल, ये वाला, ये ट्रायंगल कितने का है, तो ट्रायंगल का एरिया लिख दो। तो ट्रायंगल का एरिया इज हाफ इंटू बेस, बेस इज एक्स, एक्स हमें मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है, तभी एक्स लिखेंगे, इंटू हाइट, ये हाइट लिखना है। तो यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल, आपको मालूम है सिमिलर ट्रायंगल से जब मैं हाइट लिखूंगा
दिस हाइट यू विल गेट WX/L। ये जो हाइट होता है वो कितना होता है, WX/L, जिसमें से W है आपका 2, L है आपका 9 और X हमें फाइंड आउट करना है। तो -½ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट इज W विच इज 2 इंटू X डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0। जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, यू विल गेट X इज इक्वल टू X आपका आएगा 5.19 मीटर। मतलब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा X इज 5.19 मीटर, जिसको हम L/√3 बोलते हैं, मतलब 9/√3 भी बोल सकते हैं। और 9/√3 को मैं 3√3 भी लिख सकता हूँ। कि नहीं लिख सकता हूँ? अब चेक करना, 3√3 मीटर 5.19 ही आएगा। 3√3 मीटर विल बी इक्वल टू 5.19 मीटर। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब मैं चलूंगा इसके बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में। तब तक मैं इसके इधर वाले पार्ट को रिमूव करता हूं। तो देखिए, अब हम लोग इसका बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसके बेंडिंग मोमेंट को सॉल्व करूं तो यू नो बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम के सपोर्ट का क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस सिंपली सपोर्टेड बीम के ए और बी का मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। हमें मोमेंट कहाँ पे सॉल्व करना है, इस एक्स पे सॉल्व करना है। लेट ये एक्स डिस्टेंस यहाँ पे है, आपको मालूम है बेस से ये एक्स डिस्टेंस है, और ये एक्स है कितना, 5.19 मीटर है। इस पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट सॉल्व करना है। तो वी विल कैलकुलेट मोमेंट एट एक्स। तो एक बात बताओ, अगर मोमेंट एक्स पे सॉल्व करेंगे तो मैं इधर से सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि इधर से सॉल्व करना इजी होगा, क्योंकि इधर से ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इधर से सॉल्व करूंगा तो ट्रेपीजियम दिखेगा, और ट्रेपीजियम का सेंट्रोइड या ट्रेपीजियम का एरिया लिखना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए मैं उधर से सॉल्व करूंगा जिधर से ट्रायंगल मिल रहा है। तो प्लस RB इंटू 5.19 बोल सकते हैं, प्लस RB इंटू 5.19। RB कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 5.19 माइनस क्यों माइनस, क्योंकि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इज 5.19 इंटू हाइट इज अभी जस्ट बताया था WX/L, जिसमें कि W2 है आपका, X 5.19 है और L आपका 9 है। ये तो ट्रायंगल का एरिया हुआ, अभी ट्रायंगल का एरिया हुआ। अभी तो ये केवल फोर्स है, इसमें मोमेंट बनाने के लिए इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बताओ, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बोल सकता हूं यहाँ पे होगा, और ट्रायंगल के सेंट्रोइड से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x वाला डिस्टेंस कितना होगा, x/3, क्योंकि बड़ा वाला डिस्टेंस 2x/3 होता है, ये छोटा डिस्टेंस x/3। मतलब एट लास्ट मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 5.19/3। और जब आप इस कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करोगे देन यू विल गेट मोमेंट एट एक्स विच इज इक्वल टू, दिस इज 10.4 किलोन्यूटन मीटर। और जिन स्टूडेंट को इस वाले यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम होगा वो जानते हैं कि ये जो 10.14 है इसको मैं डायरेक्टली WL² डिवाइडेड बाय 9√3 से भी सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि जब अगर ये लेंथ L होता और ये हाइट W किलोन्यूटन पर मीटर होता तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको WL² बाय 9√3 मिलता। मतलब कि यहाँ पे जो आपका जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा इस पॉइंट के नीचे, ये पॉइंट के नीचे मोमेंट मिलेगा 10.4, और क्योंकि ये 2 डिग्री पैराबोलिक कर्व है देन दिस कर्व विल बी क्यूबिक कर्व, और क्यूबिक कर्व पॉजिटिव है, दिस इज 3 डिग्री कर्व, BMD इज पॉजिटिव। तो इसी के साथ ये हमारा आपका लास्ट प्रॉब्लम, 5वां प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना काफी है। मैंने ये 5 प्रॉब्लम जो डिस्कस कराया है बहुत ही अच्छे तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आप मेरे इन लेक्चर्स को देखते रहेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि SFD BMD में कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। केवल SFD BMD में ही क्यों, मैं जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको बताऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा, मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आपके साथ
डायरेक्ट इंटरेक्शन और डायरेक्ट बेनिफिट आपको पहुंचा सकता हूं, जिसमें किसी प्रकार का मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। अदरवाइज मैं कोई भी टाइम पास टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा जो मुझे अच्छे से नहीं आता हो, मैं वही बताऊंगा जो मेरा बेस्ट है, जो मैं आपको बेस्ट दे सकूं। तो इसलिए आपका काम है मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। आप जितना ज्यादा ये सब्सक्राइब करोगे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। देखो, ऑल लाइफ इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, आप लोगों ने बोला यूट्यूब पे बताओ, मैं यूट्यूब पे आ गया। अब आपका काम है इसको सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे, मैं आपके साथ रेगुलरली ऐसे ही डेली कोशिश करूंगा आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स के साथ बनाते रहने का। तो आज मैंने 5 प्रॉब्लम सॉल्व करा है। तो सिविल के पीवाईक्यूज अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मैं अगले वीडियो में आगे के ईयर के जो भी एसएफडी बीएमडी हैं उनको भी डिस्कस यहीं पे करूंगा, इसी चैनल पे करूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए और अपने कंसेप्ट को 100% क्लियर करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।